जय भवानी। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्म की धरोहर सीता सावित्री के पच्चनों पर चलने वाली देवियों, बाल गोपालों एवं दूरस्थ निकटस्थ विराजमान सभी श्रोताजन जो हमारे इस चैनल से जुड़े हुए श्रोताजन हैं, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। आप सबके हृदय में निर्मल भक्ति भगवान आप सबको प्रदान करें। आपका परिवार सदा खुशहाल रहे। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंति प्रचोदयात्। सज्जनों, देवियों, बुद्धि के प्रदाता श्री गणेश देवता हैं, जिनके सरस्वती वीणा धरे विपुल मंगल दानशीले भक्तार्तिनाशन विरंचि हरीश बंदे कीर्ति प्रदे अखिल मनोरथ दे महरे विद्या प्रदायनि सरस्वती नौमि नित्यम। और साथ में लक्ष्मी जी, महारानी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। बुद्धि के दाता श्री गणेश जी सरस्वती एवं लक्ष्मी जी के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि धन और ज्ञान में किसी प्रकार का कोई भी असामंजस्य न हो, सामंजस्य की स्थापना हो। क्योंकि श्री गणेश जी के पास परस्पर विरोधी, उनके पास सर्प, उनके वाहन हैं चूहे, लेकिन भगवान गणेश जी के पास में बहुत ही शांति के साथ में स्वरूप, अपने शांति के स्वरूप के साथ विराजमान रहते हैं। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्मम। श्रुतियों में ओम को ब्रह्म स्वरूप माना गया है, एवं स्वयं श्री गणेश जो हैं वो ओम का चंद्र बिंदु जो है वह मोदक है। जिस प्रकार मोदक यानी लड्डू, तो लड्डू में भैया शक्कर भी है, घी भी है, उसमें जल की मात्रा भी है, उसमें बेसन का एवं मोदक का या सूजी का, जैसा कहीं किसी प्रकार का परस्पर मिलन होने से स्वादिष्ट लड्डू बन जाता है, इसी प्रकार भगवान श्रद्धा का दिया हुआ शरीर और विश्वास का दिया हुआ सिर, भगवान श्रद्धा और विश्वास के एक प्रतिरूप मूर्त जो है वो गणेश जी हैं। भक्तार्तिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय
प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। जो लड्डू है वह मोदक माना गया है। तो मोद का अर्थ सज्जनों होता है आनंद, और का मतलब होता है कर्ता। तो जो आनंद करता है, जो आनंद करता है वो है श्री गणेश। श्री गणेश श्रद्धा और विश्वास की साक्षात मूर्ति है। नमः शिवाभ्याम सरसो शवाभ्याम नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम नारायणेनार्चितपादुकाभ्याम नमो नमः शंकर पार्वतीभ्याम उमा महेश्वराभ्याम नमः। श्रद्धा ने शरीर दिया, विश्वास ने सर दिया। श्रद्धा और विश्वास से मिलकर के श्री गणेश जी का स्वरूप तैयार हुआ। श्री गणेश जी है तो जो श्रद्धा और विश्वास की साक्षात प्रतिमूर्ति है वो है गणेश। श्री गणेश जी ने एक बार जब अमलासुर को निगल लिया, तब कश्यप जी महाराज ने जलन शांत करने के लिए 21 गांठ की दूब का रस गणेश जी को पिलाया। तब उनके पेट की जलन शांत हुई। ऐसा कहा जाता है कि 21 गांठ की दूबा भगवान श्री गणेश जी को अर्पण करने से विद्या वारिद बुद्धि प्रदाता, भगवान विद्यार्थी को विद्या, बुद्धिमानों को विद्या बुद्धि प्रदान करते हैं, एवं जो धनहीन हैं उनको धन से समुचित रूप से संपन्न करते हैं। पितृदोष एवं नाना प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए हमें गणेश जी का भली भांति हर समय उनका स्मरण करना, जिससे हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा नगर, हमारा घर 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 सुख समृद्धिशाली बने एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी ही हैं। श्री गणेश जी का आप कोई भी नाम ले सकते हैं। जो आपको गणेश जी के नामों में, यूँ तो गणेश जी के बहुत सुंदर सुंदर सुमुखश्चैक दंतश्चो कपिलो गज कर्ण कहा लंबोदरच्च विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि या पठेयुंद्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे था संग्रामे संकटश्चैवो विघ्नस्तस्य न जायते। श्री गणेश सुख और समृद्धि के साथ साथ हमको ज्ञान, ये तो साक्षात विद्या बुद्धि के प्रदाता है। विद्या वारिद बुद्धि प्रदाता श्री गणेश लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम मुद्याद्दिवाकर क्रोज्जलकायकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि रक्त चंदानुलेपितम रक्त पुष्पै सुपूजिता। भगवान को सुंदर मोदक के साथ में रक्त चंदन एवं रक्त पुष्प की माला पहना करके भगवान गणेश जी को प्रणाम करने से कुछ भी ना हो तो 2 पत्ती आप भगवान को दूर्वा एवं बिल्लपत्र चढ़ा करके, शमी पत्र चढ़ा करके और उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें देवाधिदेव महादेव एवं माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त हो, उनकी कृपा प्राप्त हो। तो उस समय हमारे सहायक गणेश जी बन जाते हैं। और गणेश जी ऐसे कौन माता पिता हैं जो अपने पुत्र की बात को नहीं मानेंगे। आपके लिए जब गणेश जी प्रसन्न हो जाएंगे तो गणेश जी की प्रसन्नता से भगवान शिव की प्रसन्नता,
माता पार्वती की प्रसन्नता, भगवान सीताराम जी की प्रसन्नता, राधे कृष्ण जी, सारे समस्त 33 करोड़ देवता, क्योंकि सभी देवताओं के अग्रगण्य हैं। गणानां त्वा गणपति गं हवामहे, सभी देवताओं के राजा हैं, सभी देवताओं के नायक हैं श्री गणेश। और श्री गणेश में ही सब प्रकार की सुख समृद्धि, सब प्रकार का वैभव उनके कर्म से, उनके ज्ञान से, उनकी भक्ति से, उनके भाव से एवं उनकी बुद्धि से इतना कुछ प्राप्त हो सकता है। यदि हम चाहें तो गणेश जी की स्थापना एक छोटे से मूर्ति में, जिस प्रकार एक बीता का कुछ प्रमाण होता है, इतनी मूर्ति को हम गणेश जी के घर पर रख सकते हैं, और जिससे पूजा करने से भैया सारी की सारी समृद्धियों के साथ में पितृ दोष का भी निवारण होता है। पितृ दोष के निवारण के साथ साथ हमें सबसे पहले तो चाहिए सुख और शांति। तो सुख और शांति के लिए भैया धन भी आवश्यक है, और भक्ति भी आवश्यक है, और ज्ञान भी आवश्यक है। और लक्ष्मी जी की, सरस्वती जी की, जहाँ पर साक्षात भक्ति, विद्या, वारिध, बुद्धि प्रदाता है। और इनके साथ में देखते हैं आप, जिस प्रकार लक्ष्मी जी, सरस्वती जी विराजमान हैं, तो लक्ष्मी और सरस्वती जो विराजमान हैं, ये इनका एक अलग भाव है। यदि गणेश जी की पूजा आप करते हैं तो उस भाव से आपको सहज में इनकी प्राप्ति हो सकती है। यूं तो क्रम ऐसा है कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा जी सुखी, ब्रह्मा जी कहे सुख शंभु को भारी। पर संतों और भक्तों के बीच में तुलसीदास जी महाराज ने जो सार बात पाई, वो सार क्या पाए? तुलसी तुलसी मन बात विचारी कहे, श्री राम भजन बिना को ना सुखारी। गणेश जी की पूजा से, गणेश जी क्योंकि अग्रगण्य हैं, देवताओं की मुखिया हैं, तो भैया मुखिया कैसे होते हैं? मुखिया मुख सोचाइए, खान पान को एक, पाले पोषे शकल अंग, तुलसी सहित विवेक। हर घर में, हर देश का एक मुखिया होता है। जिस प्रकार हर देश में, प्रदेश में राजा के नेतृत्व करने वाले, राज्य का नेतृत्व करने वाले मुखिया कहलाते हैं, तो मुखिया जो होता है, इस गणेश जी की प्रसंग से ये हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि मुखिया को कैसे होना चाहिए। जिस प्रकार गणेश जी देवताओं का संचालन, संरक्षण करते हुए अपने समस्त वैभव को, यश को, कीर्ति को प्रदान करते हुए समस्त देवी देवताओं के साथ में प्रिय माने जाते हैं, वह साक्षात जो है वो है श्री गणेश। तो श्री गणेश जी की भैया पूजा करने से, उनकी आराधना करने से आपके पास धन वैभव की प्राप्ति होगी, ये तो होगी ही, लेकिन गणेश जी से आपको जो बुद्धि होगी वो निर्मल बुद्धि होगी। क्योंकि शरीर तो मिल जाए, लेकिन
अगर कहीं हमें निर्मल बुद्धि प्रदान नहीं होती तो वो शरीर फिर कैसा है। जिस प्रकार मन मलिन तन सुंदर कैसा, विष रस भरा कनक घट जैसा। तन तो सुंदर है पर मन में मलिनता है। ठीक उसी प्रकार स्वर्ण का कलश है, लेकिन उस स्वर्ण कलश के अंदर विष भरा हुआ है। उस स्वर्ण कलश की क्या विशेषता है, उसकी क्या महत्ता है, उसकी क्या शोभा है, क्या सत्ता है, वह तो सत्ताहीन हो जाता। तो सत्ता और सत्यता के लिए हमें गणेश जी का आवाहन, गणेश जी का पूजन, गणेश जी का स्मरण सदैव करना चाहिए। बोलिए गणेश भगवान की जय।